हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कृष्णा 2.0 चैनल पर। कल की वीडियो में हमने समझा पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। आज समझते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। सबसे पहले जानेंगे इसकी पहचान। तो जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे तथा साथ में टाइम भी दिया हो, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। समझते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब के बारे में। इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, जो कि एक वचन तथा बहुवचन दोनों के साथ प्रयोग की जाती है। और इसमें वर्ब कौन सी लगती है? वर्ब मेन वर्ब। मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है, आईएनजी फॉर्म का। इसके बाद इसमें दो चीज़ होती हैं, निश्चित समय और अनिश्चित समय। निश्चित समय और एक होता है अनिश्चित समय। अनिश्चित समय, निश्चित समय और अनिश्चित समय। निश्चित समय कौन सा होता है, अनिश्चित समय कौन सा होता है? निश्चित समय सबसे पहला है, जैसे कह दिया गया कोई एग्जैक्ट टाइम दिया गया हो, जैसे लिख दिया गया 2 बजे से, 2 बजे से, सोमवार से, सोमवार से, जनवरी से, जनवरी से, 2001 से, सुबह से, सुबह से, शाम से आदि। अनिश्चित समय में क्या क्या आएगा? जैसे यहाँ कहा जा रहा है 2 बजे से, तो यहाँ कहा जाएगा 2 घंटे से, 2 घंटे से। उसके बाद मंगलवार से, जैसे कह दिया जाए मंगलवार तो हमारा एग्जैक्ट टाइम हो जाएगा, इसलिए जैसे कह दिया जाए 2 दिन से, 2 दिन से। और जैसे कह दिया जाए मार्च से, मार्च तो हमारा एग्जैक्ट टाइम हो जाएगा, इसलिए इसमें नहीं आएगा। जैसे कह दिया जाए 5 महीने से, 5 महीने से, 2 साल से। मतलब किसी काम के करने का एग्जैक्ट टाइम निश्चित समय, और अनिश्चित समय होता है जिससे हमें सही से अंदाजा ना लग सके। आइए समझते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव के नियम के बारे में। इसमें सबसे पहले प्रयोग करेंगे हम सब्जेक्ट का, फिर हैड बीन, हैड बीन, फिर आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, फिर प्रयोग करेंगे हम ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का, सब्जेक्ट, फिर हैड बीन, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का। इसके बाद प्रयोग करेंगे सीन्स या फॉर प्लस टाइम। आइए समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे 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 राम 2 बजे से, 2 बजे से, 2 बजे से कार्य कर रहा था। क्या हो जाएगा? राम, जैसा कि एक वचन हो या बहुवचन हो, हैड बीन का प्रयोग होगा। राम हैड बीन, राम हैड बीन डूइंग, राम हैड बीन डूइंग द वर्क, वर्क। अब 2 बजे से निश्चित समय है, इसलिए सीन्स का प्रयोग, सीन्स 2 o'clock। राम हैड बीन डूइंग द वर्क सिंस 2 o'clock। बात की हमने अफर्मेटिव सेंटेंस की, अब बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस के बारे में। सबसे पहले इसमें ये करेंगे कि हैड नॉट बीन का प्रयोग करते हैं, नहीं भी है तब। मतलब हैड और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं। समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे जैसे राम 2 दिन से, 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था, नहीं जा रहा था। राम 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था। क्या हो जाएगा? राम
राम हैड, राम हैड। फिर नहीं भी है तो हैड और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग, हैड नॉट बीन, आईएनजी फॉर्म, बीन गोइंग टू, इसके बाद ऑब्जेक्ट स्कूल। अब 2 दिन, अब 2 दिन अनिश्चित समय है इसलिए फॉर 2 days। बात की हमने निगेटिव सेंटेंस की, हैड और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं। राम 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था, राम हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। आइए समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 2 नियम पढ़ा जाता है। सबसे पहले यदि, यदि वाक्य, यदि वाक्य, यदि वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो, प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो। पहला नियम है यदि वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो तो सबसे पहले हम प्रयोग करेंगे हैड या हैड बीन का। सबसे पहले हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, इसके बाद प्रयोग करेंगे हम आईएनजी फॉर्म का, आईएनजी फॉर्म, फिर लास्ट में प्रयोग करेंगे ऑब्जेक्ट का। इसके बाद सिंस या फॉर, सिंस या फॉर प्लस टाइम। समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे जैसे क्या वह 2 बजे से, क्या वह 2 बजे से पतंग उड़ा रहा था, क्या वह 2 बजे से पतंग उड़ा रहा था। क्या हो जाएगा, सबसे पहले हैड, फिर सब्जेक्ट ही, इसके बाद बीन, हैड ही बीन, आईएनजी फॉर्म फ्लाइंग, फ्लाइंग, फिर ऑब्जेक्ट द काइट। इसके बाद प्रयोग करेंगे हम सीन्स या फार का। 2 बजे निश्चित समय इसलिए सीन्स, सीन्स 2 o'clock, 2 o'clock। बात की हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पहले नियम की। आइए जानते हैं दूसरे नियम के बारे में। दूसरा नियम है यदि प्रश्नवाचक शब्द, यदि प्रश्नवाचक शब्द शब्द वाक्य के बीच में आए, वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी लिखते हैं। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखेंगे। इसके बाद प्रयोग करेंगे हम हैड का, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बीन, फिर आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब प्रयोग करेंगे सिंस या फॉर, सिंस या फॉर के बाद टाइम। समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे हम जनवरी से अपना कार्य क्यों कर रहे थे। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी लिखेंगे, वाई, इसके बाद हैड, वाई हैड, फिर सब्जेक्ट वी, इसके बाद बीन, बीन, फिर आईएनजी फॉर्म डूइंग, करना का होता है डू की आईएनजी फॉर्म डूइंग, डूइंग। वाई हैड वी बीन डूइंग अपना कार्य, माई, आवर, वी है तो इसलिए आवर का प्रयोग, आवर वर्क, जनवरी से निश्चित समय है इसलिए सिंस, सिंस जनवरी।
तो आज की वीडियो में हमने बात की पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। मिलते हैं अगली क्लास में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।